एक बार पंजाब में संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर आयोजित एक समारोह में मान्यवर कांशीराम जी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। मान्यवर कांशीराम जी के मंच पर पहुंचने के कुछ समय बाद आयोजकों ने मान्यवर से निवेदन किया कि साहब जी, आज का ये समारोह धार्मिक है और आपसे अनुरोध है कि आप यहां पर राजनीति की बात ना करें। मान्यवर कांशीराम जी बोले तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ हां में सर हिला दिया। जब अंत में मान्यवर कांशीराम जी ने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि आयोजकों ने मुझे कहा है कि यह धार्मिक समारोह है, इसलिए यहां पर राजनीति की बात ना की जाए। मंच संचालक की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि संत श्री गुरु रविदास जी ने जो कहा था, क्या मैं वो तो बोल सकता हूं? मंच संचालक ने कहा कि जी साहब। मान्यवर कांशीराम जी ने कहा कि आप लोग अपने महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, आज आप सद्गुरु गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि आप सिर्फ गुरु रविदास जी की जयंती मनाने तक सीमित हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके विचारों पर अमल नहीं करते, बल्कि उन्हें ईश्वर की भक्ति करने वाले बोलते हैं, उन्हें भक्त रविदास बोलते हैं। ये बात सही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि संत गुरु रविदास जी का आंदोलन ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी हासिल करने का आंदोलन था? उनका आंदोलन धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि राजनैतिक आंदोलन था। क्या आपने गुरु रविदास जी की वाणी को पढ़ने और समझने का प्रयास किया है? गुरु जी ने तो ये कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले, सबन को अन्न छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे परसन। गुरु जी तो सीधे शब्दों में राजनीति की बात कर रहे थे, अर्थात ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद होने की बात कर रहे हैं, अपना राज स्थापित करने की बात कर रहे हैं। और इस समारोह के आयोजक मुझे कह रहे हैं कि मैं राजनीति की बात ना करूं, क्योंकि ये धार्मिक समारोह है। मंच संचालक को इशारा करते हुए बोले, अगर आप कहें तो मैं अपनी बात जारी रखूं। मंच संचालक ने शर्मिंदा होते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब जी आप बोलिए, हमें आपकी बात सुननी भी है और गुरु जी की बात भी समझनी है। मान्यवर कांशीराम जी ने कहा, ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारे महापुरुषों की विचारधारा को धार्मिक रूप दे दिया और उनकी असली विचारधारा को छुपा दिया। गुरु जी ने तो सीधे तौर पर गुलामी से आज़ाद होने की बात कही है। पराधीनता पाप है, जान लेहू रे मीत रैदास दास, पराधीन से कौन करे है प्रीत। गुरु रविदास जी ने तो सीधे शब्दों में ब्राह्मणों का विरोध किया था। आप लोग हर साल गुरु रविदास जयंती मनाते हो, क्या आप लोगों ने गुरु जी का ये शब्द पढ़ा है, बाम्भन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग छड़ावती जनता, मूर्ति के ढिंग केला रे। पत्थर मूर्ति कच्छू न खाती, खाते बाम्भन चेला रे। क्या आप समझते हैं कि गुरु जी क्या कहते थे? वो तो सीधे शब्दों में ब्राह्मणों और मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। गुरु जी तो ब्राह्मणों को लुटेरा बता रहे हैं और आप